बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ का पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता अभी आपने देखा, जो भी अभी निकला आपके सामने से। यूनिट टू लाइबेरिया अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द मोटो ऑफ द सीआरपीएफ, सर्विस एंड लॉयल्टी। काउंटर इंसर्जेंसी में महिला दस्ता का बहुत योगदान रहता है। जब सर्च ऑपरेशन करते हैं गांव में जाकर, कश्मीर हो या छत्तीसगढ़ हो। और देखिए बैंड का नाम ही रखा गया है पीस कीपर्स ऑफ द नेशन। ये बैंड आपको दिख रहा है, भारत देखिए आप, महिलाओं की मौजूदगी आरपीएफ के भी इस दस्ते में। दोस्तों, भारत का जो रिपब्लिक डे है, भारत अपनी फुल मिलिट्री माइट उस दिन दिखाने जा रहा है। याद रखें कि इंडिया जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को हर साल मनाता है। बेसिकली ये वो दिन है व्हेन इंडिया बेसिकली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश, आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देगी। ये भारत की शक्ति है। आरपीएफ जिम्मेदारी रेलवे की प्रॉपर्टी की रक्षा। आज हमें आगे बहुत झलक दिखेंगी, जहां हमने देखा वॉर मेमोरियल में भी आपने देखा होगा जो दो एस्कॉर्ट थे अपना हमारे साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो दो गार्ड थे वो भी विमेन थी। आगे जाके आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना के बैंड में भी विमेन की तो नारी शक्ति दर बदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। लेकिन मोदी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत ने सबसे बड़ी जमहूरियत का ठेका उठाया हुआ है, इसलिए आज यानी 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। लेकिन भारत और मकबूजा कश्मीर में इस दिन को बतौर यौम जमहूरिया नहीं बल्कि यौम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है। एलॉन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। उनके ट्विटर अकाउंट जो कि उसके ऊपर वो तस्वीर उन्होंने जब शेयर करवाई तो बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर बहुत से पाकिस्तानियों को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी एक्स यूज़र की एक तस्वीर को, जो कि आप देख रहे हैं, तस्वीर शेयर करवा रही हैं जिसमें एक तरफ कुछ गोरी गोरी प्यारी प्यारी लड़कियां आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ हैं इंडियन प्रेसिडेंट मर्मो साहिबा। गोरी चिट्टी लड़कियां हैं, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है एवरेज पाकिस्तानी। प्रेसिडेंट मर्मो की तस्वीर पर लिखा इंडियन प्रेसिडेंट। पाकिस्तानी ख़वातीन कितनी हसीन व जमील हैं ये देखें, और देखें आम लोग हैं, आम लड़कियां हैं, फिर भी कितनी प्यारी हैं। और दूसरी तरफ एक प्रेसिडेंट है इंडिया की, तो देख लें कि वो तो बिल्कुल गोरी नहीं, गोरी चिट्टी है ही नहीं। तो कितना फ़र्क है, वो बड़ा उनको फ़ख्र महसूस हो रहा है इसके ऊपर। दुनिया में ये बात बावर हो चुकी है, पाकिस्तान बार बार बावर करा चुका है। दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं, यौम जमहूरिया नहीं है, ये यौम सियाह है और कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। और द क्वेश्चन इज, मैं इससे पहले कि इंडिया की मिलिट्री माइट और उस चीज़ों की तरफ जाऊं और बताऊं कि इंडिया क्या अपनी मिलिट्री माइट में कर रहा है और क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू उसकी सिग्निफिकेंस एंड ऑल दिस। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया कहता है जी ये दिस इज अ बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट दे कॉल कि जी हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। ये आप समझ लें कि जो अगर इसकी इसेंस पे बात की जाए तो ये बेसिकली रिपब्लिक डे जो है दैट इज अबाउट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, दैट इज द सुप्रीम थिंग। और फिर नाज़रीन, जदीद दौर का हिटलर जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, जिसकी शक्ल से वहशत टपकती है, ऐसा शख्स जिसकी दुनिया में पहचान भारत के वजीर आजम होने से नहीं बल्कि गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब। ये बताना चाह रहा है कि इसके दौरे इक़्तिदार में हिंदुस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बल्कि हकीकत क्या है कि दूध शहद की नहरें नहीं बह रही, लोगों की खून की नदियां बह रही हैं भारत में। भारत क्या बदकिस्मती देख लें कि यहाँ यौम जमहूरिया के मौके पर भी लोग अपनी शनाख्त ढूंढने में मसरूफ हैं। सोचें जरा, लोग अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं और इस घटिया शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं है। ये घटिया शख्स जो कि झूठों का पलंदा लेकर आ जाता है और झूठ इसके खत्म नहीं होते। अब जब हालात ऐसे होंगे नाज़रीन, जरा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, जब हालात ऐसे हों तो कौन मानेगा कि भारत वाकई जमहूरियत का चैंपियन